प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम साइंस के रसायन शास्त्र में एक टॉपिक है जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था से संबंधित जो भी प्रमुख प्रश्न बने हैं या बनने की संभावना है या बन सकते हैं, उन प्रश्न के बारे में जो भी प्रश्न होंगे उससे संबंधित उत्तर और उसके बारे में डिस्कशन को देखेंगे और उसके बारे में और भी जो भी जानकारी होगी उसे हासिल करेंगे। चलिए पहले प्रश्न के अंतर्गत हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु वह प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते और न ही बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तांबा और चांदी और सोना इत्यादि सारे तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में अगर मिला दिया जाए या संयोग कराने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर इत्यादि यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो वह मिश्रण बन जाएगा। वे द्रव जो दो या दो से अधिक द्रवों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं उन्हें मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीनी और नमक को अगर मिला दिया जाए तो वह मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण लकड़ी के बुरादे और लोहे का मिश्रण अगर बना दिया जाए तो लकड़ी के बुरादे और लोहे का जो मिश्रण कर दिया जाएगा वो भी एक मिश्रण ही होगा। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु के रूप में जानते हैं। वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलोरियम ये 6 प्रकार के प्रायः उपधातु कहे जाते हैं और कार्बन, अल्मोनियम, सेलेनियम, पोलोनियम एवं एस्टेटिन को भी कुछ सीमा तक उपधातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो टिन कुछ मात्रा में ये चालक है, कॉपर तो प्रभावी चालक है, निकेल भी चालक है, जबकि लेड उसका कुचालक है विद्युत का। तो लेड सीसा एक धातु एवं तत्व है। काटने पर यह नीलमा लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पे स्लेटी हो जाता है। इसे इमारतें बनाने, विद्युत कोशों मतलब विद्युत के बीच में जो गैप देने के लिए, और बंदूक की गोलियां और वजन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यह सोल्डर में भी मजबूत होता है। यह सबसे घना स्थिर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट में पाया जाता है धातुई चमक। आयोडीन में भी धातुई चमक पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में ये पाया जाता है। ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल विच हैज मेटेलिक लेक्चर। नॉन मेटल आर मोस्टली फाउंड इन नेचर एज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी उपधातु है? तो इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये तीनों क्या है? ये तीनों उपधातु है।
वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु या मेटलाइड कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये 6 जो हैं ये 6 प्रायः उपधातु कहे जाते हैं। और कार्बन, एल्युमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम, एस्टेटिन को भी कुछ सीमा तक उपधातु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है? तो इसमें अमोनिया जो है यौगिक है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका बाष्प घनत्व 8.5 है और यह जल में अति विलेय है। मतलब अगर अमोनिया को जल में छोड़ दिया जाए तो ये घुल जाएगा। दूसरी बात, ये रंगहीन है और गंध इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हवा से हल्का है। अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो ये ऊपर उठ जाएगा। अमोनिया के जलीय घोल को लिकर अमोनिया कहा जाता है। यह एक क्षारीय प्रकृति का होता है। जोसेफ प्रिस्टेल ने सर्वप्रथम अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस तैयार किया था। बर्थेलॉट ने इसके रासायनिक गठन का अध्ययन किया तथा इसको बनाने वाले तत्वों का पता लगाया। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए सूखे चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि? तो जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है, जैसे यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड तथा इसका रासायनिक प्रतीक जो है H2O। हमारे शरीर में लगभग 65 to 70% माना जाता है कि जल से हमारा शरीर बना होता है। यह जीवन के लिए अति आवश्यक घटक है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 2 सूची दी गई है, उसके साथ हमें मिलान करना है। तो हीरा क्या है? तो हीरा का जो सही सुमेल होगा इसमें एल्युमिनियम हो जाएगा। संगमरमर की बात की जाए तो कैल्शियम हो जाएगा। तीसरा है रेत या बालू। तो पहला है हीरा। हीरा का अगर सही सुमेल किया जाए तो ये कार्बन के अपरूप है। दूसरा है संगमरमर। तो संगमरमर जो हो जाएगा वह कैल्शियम में पाया जाता है इसका भी। और रेत या बालू की बात की जाए, सैंड की, तो ये सिलिकॉन के अंतर्गत आएगा। और माणिक्य या जो पत्थर होता है ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये एल्युमिनियम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी पीसीएस में खास करके पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन। तो निम्न में किस में ऑक्सीजन नहीं है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी का तेल या केरोसिन में। मिट्टी का तेल में उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, जबकि सीमेंट में भी पाया जाता है। और यही वजह है कि उस पर कई एक जैसे बारिश होता है या कोई हम देखते हैं लोहे में जंग लग जाता है कुछ दिनों बाद सीमेंट के अंदर भी, तो उसके पीछे यही कारण है कि उसमें ऑक्सीजन शामिल होता है। रेत की बात करें तो रेत में भी हम देखते हैं कि कई एक जीव जंतु उसके अंदर डूब कर रहते हैं, उसके अंदर में रहते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस रूप में रेत में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। कांच में, तो कांच एक पारदर्शी तत्व है, निश्चित रूप से उसमें भी ऑक्सीजन के कुछ अणु पाए जाएंगे। इस प्रकार मिट्टी का तेल हमारा सही आंसर है। केरोसिन या मिट्टी का तेल एक तरल खनिज है जिसका मुख्य उपयोग द्वीप, स्टोव और ट्रैक्टरों को जलाने में होता है। इस काम के लिए तेल की श्यानता कम, दमकांक ऊंचा यानी दहन क्षमता ऊंचा, रंग साफ और हल्का होना चाहिए,
जलने पर दुर्गंध और धुआं देने वाली पदार्थों का अभाव रहना चाहिए। औषधियों में विलायक के रूप में, उद्योग धंधों में, प्राकृतिक गैस से पेट्रोलियम निकालने में तथा अवशेषक तेल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये पानी है। हम जानते हैं कि पानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में भी पाया जाता है। जैसे सॉलिड में अगर देखा जाए तो बर्फ के रूप में जब रहे तो उसे सॉलिड कह सकते हैं। वही जब हम उसे गैस के रूप में देखते हैं तो जब वेपर होकर, वाटर वेपर होकर वह क्या होता है कि सतह से उठता है ऊपर की ओर, तो उसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था में है। और जब वह तीसरी अवस्था में पहुंचता है तो हम उसे पानी कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, तीनों अवस्था हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। तो वायु एक मिश्रण है, क्योंकि हम पढ़ते हैं आमतौर पे किसी भी बुक में कि वायु विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण है। उसमें क्या होता है कि अनुपात सबके शामिल होते हैं, इस वजह से उसे मिश्रण के रूप में जाना जाता है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसका आजकल बहुतायत मात्रा में किचन सेट में प्रयोग किया जाता है, किचन सेट के बर्तनों इत्यादि में। तो वह क्या है, एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो यहाँ पे पूछा गया न तत्व है न यौगिक है, तो मिश्रण की बात की जा रही है। तो मिश्रण वायु है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें जैसे जारक, रंगार, द्योरोजक, नाइट्रोजन, उदजन इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो ठोस, द्रव, गैस तो हम जानते हैं 3 अवस्था हो गई। चौथा प्लाज्मा अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है? तो स्टील एक तत्व है, पीतल भी एक तत्व है, हीरा भी है, जबकि रेत क्या है? रेत एक यौगिक है। यौगिक वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर इत्यादि ये क्या है? यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार का यौगिक होता है। विरंजक चूर्ण एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। आम रासायनिक विरंजक में घरेलू क्लोरीन ब्लीच जो लगभग 3 से 6% सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO का विलयन होता है, और ऑक्सीजन ब्लीच जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरोक्साइड मुक्त करने वाला कंपाउंड जैसे कि सोडियम परबोरेट, सोडियम परकार्बोनेट, सोडियम परसल्फेट, टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट या उत्प्रेरकों और सक्रिय कारकों जैसे टेट्रा एसीटिथाइल एल्युमिनियम डाइन और सोडियम नाइलऑक्सी बेंजीट सल्फेट के साथ यूरिया पायरोक्साइड शामिल होते हैं। विरंजन पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? तो कांच, पीतल, इस्पात ये तीनों एक प्रकार का मिश्रण है, जबकि ग्रेफाइट ये मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम रूप एवं अस्थायी अस्थायी अतृप्त है। इसकी संरचना जैसे हम देखते हैं तो षटफलकीय होता है। इसमें कार्बन का प्रमाण कार्बन के 3 अन्य प्रसानु से आवंधित होते हैं, जैसे सेट कोनी कार्बन परमाणु से दूसरे कार्बन परमाणु तक घूमकर रुकता है, इसलिए ये सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद होता है। तो बारूद क्या होता है? बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है।
बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण है। इसे गन पाउडर या अपने काले रंग के कारण काला पाउडर या ब्लैक पाउडर भी कहते हैं। बारूद गंधक, कोयला, सोरा का मिश्रण होता है और यह मानव इतिहास का सर्वप्रथम निर्मित विस्फोटक था। बारूद का प्रयोग पटाखों एवं नोदक या प्रोपेलेंट के रूप में अग्निशास्त्रों या फायरआर्म्स में किया जाता है। बारूद चिंगारी पाकर तेजी से जलता है, जिससे भारी मात्रा में गैस एवं गर्म ठोस पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला है। कोयला क्या है? कोयला एक प्रकार का एलिमेंट या तत्व है। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन। हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन इत्यादि क्या है? एक प्रकार के एलिमेंट है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का लगभग 35 से 40% भाग कोयला से प्राप्त होता है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पाद का नाम सर्वोपरि है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा। हीरा क्या है? तो हीरा एक प्रकार का तत्व है। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन। हीरा इत्यादि क्या है? तत्व है। हालांकि हीरा एक पारदर्शी रत्न भी है जिसके आर पार देखा जा सकता है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। मतलब जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है संयोजी बंधन के द्वारा। ये हीरा में क्या होता है कि हीरा के प्रत्येक कार्बन जो होते हैं 4 अन्य परमाणु कार्बन से संयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग ले लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होगा तभी तो वो किसी को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का हीरा कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम कनाद ने कहा था, ऋषि कनाद ने कहा था। और उसके बाद ये ऋषि कनाद इंडिया के थे और उसके बाद तो कई एक अभी आधुनिक में जब हम देखें तो कई एक लोगों ने इसका सिद्धांत दे दिया और उन्होंने इस पर पेटेंट ले लिया। तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और यह सर्वप्रथम कनाद ने बताया था। और इसी वजह से कहा जाता है कि कनाद का जो नाम है कण, तो कण से ही ये इसका परमाणु का कण बना है। और इन्होंने ही क्या कहा था कनाद ने? तो प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में यौगिक कौन सा है? तो इसमें यौगिक के बारे में पूछा गया है। तो पारा तो नहीं है, ओजोन भी नहीं है, वायु भी नहीं है, लेकिन अमोनिया है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व जो है 8.5 है। यह जल में अति विलेय है। अमोनिया के जलीय घोल को लेकर अमोनिया कहा जाता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस तैयार किया था। बार्थेलॉट ने इसके रासायनिक गठन का अध्ययन किया था तथा इसको बनाने वाले तत्वों का पता लगाया था। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने और या सूखे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक तत्व है? तो इसमें तत्व या एलिमेंट की बात की जा रही है। तो इसमें हीरा एक प्रकार का एलिमेंट है।
केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है या एलिमेंट कहा जाता है, जैसे हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन और हीरा। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन जो होता है वह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है, मतलब एक दूसरे से दोनों जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधन में भाग ले लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए हीरा ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु निम्न में क्या है? तो अभी हमने प्रीवियस डिस्कशन में देखा था कि वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैस जैसे जारक, प्रांगर, ड्वेरेज और नाइट्रोजन, उदजन इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व 8.5 है। यह जल में अति विलेय है। अमोनिया के जलीय घोल को लिकर अमोनिया कहा जाता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस तैयार किया था और बर्थेलॉट ने इसके रासायनिक गठन का अध्ययन किया तथा इसको बनाने वाले तत्वों का पता लगाया। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने या सूखे चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मिश्रण है। तो ये इस्पात जो है एक प्रकार का मिश्रण है। इस्पात या स्टील लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य धातुओं का मिश्र धातु है। इसकी तन्य शक्ति या टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, जबकि प्रति टन मूल्य कम होने के कारण यह भवनों, अधोसंरचना, औजार, जलयान, वाहन और मशीनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो निम्न में से यहाँ पे शुद्ध तत्व की बात की गई है। तो कांच तो नहीं है क्योंकि इसमें मिश्रण पाए जाते हैं। सीमेंट भी नहीं है, हालांकि यहाँ पे सोडियम शुद्ध तत्व है। सोडियम संकेत जिसका होता है Na। तो सोडियम एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुक्त समूह का दूसरा तत्व है। He हीलियम के बाद आ जाता है सोडियम। तो इस समूह में धातुगण विद्यमान है। इसके एक स्थिर समस्थानिक या द्रव्यमान संख्या 23 है और 4 रेडियो सक्रिय समस्थानिक जैसे द्रव्यमान संख्या 21, 22, 24 इत्यादि और अगेन 24, ये 4 इसके ज्ञात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु ये प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी प्रकार से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किए जा सकते और नहीं बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा जो मिलकर पदार्थ तैयार होता है उसे यौगिक कहा जाता है। यौगिक वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया जिसे NH3 के रूप में जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, चूना पत्थर जिसे CaCO3 के रूप में हम जानते हैं। ये तीनों क्या है? यौगिक हैं। इस एपिसोड के अंतर्गत हमने ये प्रश्न वाला ये टॉपिक कंप्लीट किया। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अलग टॉपिक को शामिल करते हुए उससे संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो इसे लाइक करें। अगर कोई इसमें आपको सुझाव देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप सुझाव दे सकते हैं, और अगर ये वीडियो सही लगा तो आप इसे शेयर कर दें। धन्यवाद।